नमस्ते एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कैरियरबिल रेलवे एग्जामिनेशन के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे ठीक ही होंगे, कल ही तो छोड़ के गई हूँ रात में आपको पढ़ा के, है ना। आ जाओ भाई, फटाक से लाइव आ जाओ। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद। आओ फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि मैं अभी अगले 2-3 क्लासेस में मैं बॉटनी के ही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बॉटनी वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स के बारे में, हम हमारे चारों तरफ की वनस्पति के बारे में, हम हमारे चारों तरफ के ग्रीन प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से प्लांट को क्लासिफाई किया गया है, प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, किसका क्या काम है ना। ये सारा पढ़ना ही बॉटनी कहलाता है। इसी को आप क्या कहते हो? वनस्पति विज्ञान कहते हो। ठीक है। ऐसा कोई बच्चा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, कल की क्लास देख लेना। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ, आगे होंगे सारे बच्चे। तो अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बॉटनी की। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस तो वन लाइनर की फॉर्म में ही करवा देती हूँ। आप जानते हैं कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम पोलिनेशन कहते हैं, उसको हम परागकण कहते हैं। और परागकण होता क्या है? तो परागकण हम किसको कहते हैं बच्चों? जो मेल फ्लावर से क्या पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। परागगण कहते हैं, नोट कण, ठीक है, परागगण कहते हैं। पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनका फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले भाग तक पहुंचना। जो नर पुष्प के परागकण होते हैं उसके वृत्तिका परागकणों का वृत्तिका भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागगण कहलाता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये किस तरीके से पहुंचते हैं, है ना। मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक कैसे पहुंचते हैं, नर पुष्प से मादा पुष्प के पास कैसे पहुंचते हैं। तो इनको या तो बहुत तेज हवा आई तो पोलन ग्रेन्स उड़ के मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक चले गए, या पानी की बूंदों के थ्रू चले गए हैं, या कोई ततैया या कोई इंसेक्ट यानी कि कोई कीट बैठा पहले मेल फ्लावर पे, फिर वो फीमेल फ्लावर पे पोलन ग्रेन्स को छोड़ के आ गया। तो ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चा अक्सर एग्जामिनेशन में कि अगर पोलिनेशन विंड के थ्रू हुआ, बहुत तेज हवा चली तो यहाँ के पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पहुंच गए, तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर परागगण हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, तो बच्चा उसे एनिमोफिली कहा जाता है। ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। आज की मैंने स्लाइड इसलिए लगाई क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि वो परागगण जो हवा के द्वारा होता है एनिमोफिली कहते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर परागगण हो गया किसकी, पोलिनेशन किसके थ्रू, वाटर पानी की सहायता से हो गया, तो उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है, ठीक है। और अगर कर दिया किसी बर्ड ने, कोई पक्षी है वो पहले मेल फ्लावर पे बैठा, फिर वही पक्षी जो है वो फीमेल फ्लावर पे बैठ गया, तो अगर बर्ड्स के थ्रू होता है पोलिनेशन तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। अगर इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीड़े मकोड़े, तो इसे एंटेमोफिली कहा जाता है, एंटेमोफिली कहा जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर पोलिनेशन हो गया, ये क्या है? ये बैट, ये चमगादड़ है, चमगादड़ की सहायता से हो गया तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रेप्टेरोफिली कहा जाता है। ये भी लिख लेना बच्चों, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? क्रेप्टेरोफिली कहा जाता है। किसकी सहायता से पोलिनेशन हो गया? किसी बैट, चमगादड़ की सहायता से। चमगादड़ एक मैमल होता है, कॉर्डेटा फाइलम के, हम मैमल क्लास में इसको रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बच्चा एग्जाम में आते हैं एज इट इज, इसलिए मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब चले आगे। आगे चले। ये सारे के सारे याद रखिएगा कि पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, तब किस तरीके से क्या कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलिए, अब अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है? विच न्यूट्रेंट इज क्लोरेला रिच इन? मैंने आपको कल बताया था कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो प्रॉपर खाना तो लेके जाते नहीं है, बस वो इतना ही डाइट में लेते हैं, इतने ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे वो सरवाइव कर लें, वो जिंदा रह लें। उनके पास ऑप्शन तो है नहीं पिज्जा बर्गर खाने का, तो वो क्या करते हैं? वो थोड़ा सा अपने साथ एल्गी लेके जाते हैं, शैवाल लेके जाते हैं। और कौन सा शैवाल? तो क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? कल की क्लास में ही पढ़ा के गई थी। इट इज
ये एल्गी, ये शैवाल है। तो क्लोरेला क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि क्लोरेला के अंदर क्या होता है मैम, बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इतने प्रोटीन से उनके मसल्स को एनर्जी मिल जाती है, उनके मांस को क्या मिल जाती है बच्चा, ऊर्जा मिल जाती है, जिसकी सहायता से वो लोग जिंदा रह लेते हैं। तो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो अपने साथ कौन सा न्यूट्रिएंट लेकर जाते हैं? आप क्या बताओगे? प्रोटीन रिच वाला। क्या लेके जाते हैं? एक एल्गी, शैवाल। कौन सी शैवाल सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए? क्लोरेला शैवाल सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाक से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे स्टार्च फाउंड इन ब्रेड, अनाज एंड पास्ता आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ। कह रहे कि जो स्टार्च होता है, जैसे स्टार्च किस किस में होता है? आलू में होता है, मक्के में होता है, ब्रेड खा रहे हो आप उसमें होता है, अनाजों में पाया जाता है, पास्ता खा रहे हो, पास्ता मैदे वैदे से बनता है, मैदे में भी स्टार्च होता है ना। तो ये जो स्टार्च खाते हैं हम, ये किससे बनता है? क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा, स्टार्च किससे बनता है? स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसी कार्बोहाइड्रेट? ये एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है बच्चों। पॉली शब्द का मतलब होता है हमेशा बहुत ज्यादा। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स के आपस में जुड़ने से बनता है, उसको हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो बच्चों जब ग्लूकोज की एन इकाई, एन का मतलब है यहां पर कितना भी हो सकता है, हजार, लाख, करोड़ों, कितने भी हो सकते हैं। तो जब ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो एक लंबा सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती हैं, और उस लंबे से कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं बच्चा? उसी को हम स्टार्च कहते हैं, उसी को हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च से एक क्वेश्चन और भी आता है। आप लोग जब बीमार होते हो तो आप लोग कैप्सूल खाते होंगे ना, कैप्सूल। तो कैप्सूल के बाहर इस तरीके से मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये मान लो कैप्सूल है, कैप्सूल के बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है जो हमारे शरीर के अंदर जाके पानी में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो वो मेम्ब्रेन किसकी बनती है? ये कैप्सूल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये भी स्टार्च की बनती है बच्चों। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किसमें होता है? आलू में, चावल में, साथ में आप क्या बताओगे बच्चा? जैसे मक्का हो गया, जैसे ब्रेड हो गए, अनाजों में और मैदे वैदे से बनी हुई सामग्रियों में स्टार्च ज्यादा पाया जाता है। स्टार्च को बनाता कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होती है। स्टार्च एक पॉलीमर है बच्चा। पॉलीमर क्या होते हैं? बहुलक, जो एकलक इकाइयों से बनते हैं। तो स्टार्च को तोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा? स्टार्च इस तरीके से बड़ा सा है और ग्लूकोज ऐसे छोटा छोटा है। तो बच्चों बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बना दिया है? स्टार्च बना दिया है। अब स्टार्च अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज ही तो मिलेगा ना। तो एग्जाम में ये भी आता है स्टार्च की मोनोमर यूनिट क्या है, तब बताओगे स्टार्च की मोनोमर यूनिट ग्लूकोज ही होती है। ग्लूकोज को ही हम स्टार्च की एकलक इकाइयां मानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। जब किसी प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, कोई कीट, कोई कीड़ा मकोड़ा आके बैठता है, उसको वो खा जाता है। ये वही प्लांट करते हैं जिनमें किसकी कमी रहती है? जिनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है। तो बच्चा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कमी देखी जाती है। तो वो प्लांट क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि उनके अंदर नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस नहीं है? बच्चा नेफ्थेंस, ये प्लांट इंसेक्टिवोरस होता है, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया भी होता है, ड्रोसेरा भी होता है। ड्रोसेरा देखा आपने? देखना कभी यूट्यूब पे वीडियो, ड्रोसेरा के ऊपर जब जैसे ही आके कोई इंसेक्ट बैठता है उसकी लीफ इस तरीके से श्रिंक करती है और अपने अंदर खा जाते हैं उसको। तो ये जो तीनों है ना, नेफ्थेंस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ये क्या है बच्चा? ये तीनों के तीनों आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इनके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है ना, खा जाते हैं ये। जबकि आपकी अमर बेल, जिसको कसकटा कहते हैं, अमर बेल क्या होती है? अमर बेल किसी भी तरीके की कोई आपकी इंसेक्टिवोरस नहीं है। अमर बेल तो पैरासाइट होती है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी, दूसरे जीवों के सहारे रहती है और दूसरे जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है।
तो आपसे पूछ ले जो अमर बेल होती है उसके न्यूट्रिशन का मोड क्या है, आप बताओगे हेटेरोट्रॉप्स, परपोसी, लेकिन कैसा, पैरासाइटिक नेचर में होती है, पैरासाइटिक नेचर में होती है। किसी को मारती नहीं अमर बेल, मार के नहीं खाती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जबकि ड्रोसेरा हो गया, नेफ्थिंस हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। चलो अगला, सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है आपने अनाज निकाला खेत में, अब अनाज है इस तरीके से, ठीक है, ये बहुत सारा अनाज है और अब ये अनाज आप मंडी में ले जाकर बेचने वाले हो, है ना। तो लेकिन बच्चा अगर आपने इस अनाज को भर के ट्रक में रख के मंडी बेचने गए तो आपने देखा होगा ये अनाज तो जर्मिनेट हो गया, ये बीज जो है, ये सीड है, ये तो जर्मिनेशन हो गया इनके अंदर, इनका तो अंकुरण स्टार्ट हो चुका है, इनके अंदर से छोटी सी हरी कलर की बड़ सी निकल चुकी है। तो अब जो मंडी वाले हैं वो इस अनाज को खरीदेंगे ही नहीं, है ना, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो बच्चा इस जर्मिनेशन को रोकने के लिए जो शब्द यहाँ पे काम में लिया जाता है ना, उसको सीड डोरमेंसी कहते हैं, उसको बीज प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। तो बीज को अंकुरित होने से बचाने का काम कौन सा हार्मोन करता है। जैसे हम लोगों में हार्मोन्स होते हैं, ठीक ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, ट्रांसम्यूरिन, फ्लोरेसेंस, एब्सिसिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्लांट के हार्मोन्स हैं। तो बच्चा प्लांट में जो सीड डोरमेंसी होती है, बीजों के अंकुरित होने से बचाने का काम जो हार्मोन करता है, उसको आप ABA कहते हो। ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन या तो इसी तरीके से आएगा, सीड डोरमेंसी को कौन रेगुलेट करता है, या एग्जाम में आता है बीजों को अंकुरित होने से कौन सा हार्मोन बचाता है, बीजों को अंकुरित होने से, ठीक है, जर्मिनेट होने से कौन सा हार्मोन बचाता है, आंसर होगा ABA। ABA इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है बच्चों। चलो एथाइलिन क्या करता है, फलों को पकाता है, जो फल पकते हैं ना बच्चा, कच्चे फलों से जो पक्के फल बनते हैं ना, वो इसी की सहायता से बनते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक टाइप का ऑक्सिन है, ऑक्सिन हमेशा ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है। जिब्रेलिन भी ग्रोथ करवाता है, हाइट देने का काम ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों हार्मोन्स करते हैं प्लांट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मजा आ रहा ना आपको बॉटनी पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत टफ लगता है हमेशा, है ना, हमेशा हमेशा हमें बॉटनी टफ लगता है, ठीक है। तो ये मैंने कहा था, आप मेरे से जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं ना, वो सारे क्वेश्चंस आप अगर पढ़ लोगे, 3-4 क्लास में बॉटनी के 200-250 क्वेश्चन करवा दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा बॉटनी वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन है, द क्यूरक्यूमिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। क्यूरक्यूमिन को हम कहां से आइसोलेट करते हैं, कहां से क्यूरक्यूमिन का पृथक्करण किया जाता है। क्यूरक्यूमिन किससे मिलता है, क्यूरक्यूमा लोंगा से मिलता है। क्यूरक्यूमा लोंगा बॉटनिकल नेम होता है किसका, टर्मरिक का, हल्दी का। बच्चा जो हल्दी होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, आप बताओगे, क्यूरक्यूमा लोंगा होता है बच्चा। और इसी से हमें क्या मिलता है, इसी से हमेशा हमें क्या मिलती है, हल्दी मिलती है। और हल्दी जो होता है ना बच्चा, इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं। आपने देखा होगा गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोग हल्की फुल्की चोट लग जाती है या सर्दी जुकाम हो जाता है किसी बच्चे को, तो उसे हल्दी वाला दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। या इंसान, मैंने अक्सर देखा है गांव में क्या करते हैं, लड़के लोग होते हैं ना, वो गंजे होके आ जाते हैं, बाल झड़ रहे होते हैं, गंजे हो जाते हैं, तो सर में आके हल्दी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो इरेजर से ऐसे फेरा होगा, तो उस इरेजर से अगर छोटा मोटा कट लग गया होगा तो हल्दी लगा लोगे तो उससे क्या हो जाता है, हल्दी में प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, प्रतिऑक्सीकारक होता है हल्दी, ठीक है। छोटे मोटे जर्म्स को, छोटे मोटे बैक्टीरिया को मारने का काम कर देगा। स्किन में छोटा मोटा स्क्रैच लगा होगा तो वो उसको ठीक कर देगा। तो हल्दी कैसी प्रॉपर्टी वाला होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला होता है, इसलिए हम कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो सर्दी में, ठीक है। और दूसरा क्यूरक्यूमिन आप बताओगे किससे निकलता है, हल्दी से। और अगर आपसे पूछ ले हल्दी का पीला रंग, हल्दी कैसा होता है, पीले रंग का होता है, तो इसके पीले रंग के पीछे कौन सा पिगमेंट है, तब भी आपका आंसर होगा क्यूरक्यूमिन।
क्यूरक्यूमिन नाम का जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट क्या करता है? क्यूरक्यूमिन आपकी हल्दी को पीला रंग देने का काम करता है। बच्चों तीनों क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन, 3 नहीं 4, एक क्वेश्चन और बता दूं, हल्दी क्या है बच्चा? हल्दी मॉडिफाइड रूट होता है या मॉडिफाइड स्टेम होता है? ये आप लोग बताओगे। 5वां क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है? हल्दी मॉडिफाइड रूट है या मॉडिफाइड स्टेम है? हल्दी रूपांतरित जड़ है या रूपांतरित तना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। 4 मैंने बता दिया, एक तो आपका ही बताना बनता है ना, एक बता दो फटाक से कमेंट करके। हल्दी क्या है बच्चों? रूपांतरित जड़ है या रूपांतरित तना है? फटाक से कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए इतने में मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, बढ़िया लग रहा है ना मैम? इस बार सिलेक्शन हो गया तो आपसे बिल्कुल मिलने आऊंगा, बिल्कुल आइएगा भाई, राहुल जी बिल्कुल मिलने आइए। चलो मैम, हमें आपसे पूरा साइंस पढ़ना है, कैसे होगा? कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन कर लो, आप पूरा साइंस पढ़ लोगे मेरे से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव, पौधों का मुरझाना, पौधे मुरझा जाते हैं। क्या चीज ज्यादा होने लग जाती है पौधों में कि पौधे मुरझा जाएंगे? बच्चों देखा होगा ना आपने, प्लांट्स क्या होते हैं? मुरझा के मर जाते हैं। अरे मैम प्लांट्स भी मरते हैं क्या? भाई प्लांट्स भी तो लिविंग्स हैं, जैसे हम लोग मरते हैं वैसे प्लांट्स की भी डेथ होती है बच्चा, है ना? तो प्लांट पहले मुरझाते हैं, मुरझा के उसकी पत्तियां क्या होती हैं? सूख जाती हैं, सूख के नीचे गिर जाती है और प्लांट मर जाता है। आप ये बताओ, अगर प्लांट की जो लीफ है वो मुरझा के नीचे गिर जाएंगी तो लीफ में ही तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनता है? फूड बनता है। पेड़ के पत्तों में क्या बनता है बच्चा? फूड बनता है। अब पेड़ के पत्ते ही झड़ गए तो फूड नहीं बनेगा, और बिना फूड के क्या प्लांट जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, मर जाएगा बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि पौधों का मुरझाना कौन सी केमिकल प्रोसेस के ज्यादा होने से लग जाता है? बच्चों अगर किसी प्लांट की लीफ से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने लग जाए, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने लग जाए, अब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो प्लांट के अंदर क्या होता है? पानी। आप सुबह सुबह कभी पेड़ के नीचे जाते हो तो इसको ऐसे हिलाना, तो आपके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें उसके पत्तों से गिर रही होती हैं, टपक रही होती हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं। कहां से? अपनी लीफ से, अपने पेड़ के पत्तों से। तो पानी की जो अत्यधिक मात्रा होती है उसको अपने शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? प्लांट में ट्रांसपोर्ट, प्लांट में क्या? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब बच्चों अगर किसी प्लांट ने ज्यादा कर लिया ट्रांसपिरेशन तो ज्यादा पानी बाहर आ गया, अंदर पानी की कमी हो जाएगी, और बिना पानी के क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ही तो चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है ना बच्चा। तो पानी नहीं होगा तो वो उसके पेड़ के पत्ते मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, और वो हट जाएंगे बड़ से और नीचे गिर जाएंगे। अल्टीमेटली प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी बच्चा। तो अगर एक्सेस क्या कर रहा है? प्लांट ट्रांसपीरेशन कर रहा है तो आगे चलकर वो पेड़ मुरझा सकता है, उस पेड़ के पत्ते नीचे गिर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड। अरे भैया कल मैंने पढ़ाया था थैलोफाइट्स में क्या आती हैं? एल्गीज आती हैं। मैंने कहा था एल्गी हरे रंग के होते हैं, एल्गी भूरे रंग के होते हैं, एल्गी लाल कलर के होते हैं। तो जो हरे रंग वाले होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें क्लोरोफिल होता है, उनमें क्लोरोफिल होता है। और हरे रंग वाली एल्गीज को क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख लेना। क्लोरोफाइसी कैसी होती हैं? आप बताओगे ग्रीन कलर वाली एल्गीज होती हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था क्लोरेला, क्लोरेला एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था ऐसी एल्गीज होती हैं जिनके पास प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है ना? तो जो ग्रीन कलर की एल्गीज होती हैं उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कैसा कलर देता है? हरा रंग, ग्रीन कलर, है ना? जैसे आज मैंने हरा सूट पहना है तो लग रही हूँ ना चलती फिरती पेड़ के पत्तों जैसी लग रही होंगी, हरे कलर की, है ना? तो याद रखिएगा बच्चा, ये एल्गीज होती हैं। थैलोफाइटा में क्या आती हैं? एल्गीज आती हैं, ठीक है? तो ब्रायोफाइटा तो वैसे ही नहीं हो सकता था यहाँ पे ऑप्शन। फंगस वैसे ही नहीं हो सकता था। लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंगस का दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, कल पढ़ा था हमने। तो याद रखिएगा एल्गीज जो ग्रीन कलर की होती है उनको क्लोरोफाइसी कहते हैं, और एल्गीज को हम थैलोफाइटा किंगडम में, जब प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ था तो हम कहां पे रखते हैं? उनको थैलोफाइटा में रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेबल शुगर किसको कहते हैं बच्चा? टेबल पे सर्व होने वाली, अरे हमारे घरों में जो चीनी आती है उस चीनी की बात हो रही है। जैसे हमारे घरों में नमक आता है उसको टेबल सोल्ट कहते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सोल्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो आओ सुमित चौहान, यहाँ पे क्वेश्चंस कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है? टेबल शुगर, टेबल शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज को। हमारे घरों में जो चीनी आती है उसको सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। सुक्रोज किससे बनता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, इन दोनों के जुड़ने से हमें एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज मिलती है। और सुक्रोज को हम कहते हैं चीनी, टेबल शुगर, जो टेबल पे सर्व होती है हमारे घरों में। ठीक है, ग्लूकोज आप जानते हैं एक मोनोसैकेराइड होती है, और ये कहाँ मिलती है? ये जूसेस में मिलती है बच्चा। जो आप जूसेस पीते हो ना उनमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मिल्क में भी होता है, इसको ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज किस में होती है? गन्ने में। ये शुगर केन वाली क्या होती है बच्चा? शुगर केन वाली शुगर होती है। अब आप कहोगे मैम गन्ने से ही तो चीनी बनती है ना, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? देखो ना, गन्ने में फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज, तो मैम ने ही तो लिखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से ही तो आपको सुक्रोज मिला है, इसलिए तो कहते हैं गन्ने से चीनी बनती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शुगर को क्या कहते हैं। ऐसे ही आता है मिल्क शुगर कौन सी होती है? जरा बताओ मिल्क शुगर कौन सी होती है? मिल्क शुगर को कहते हैं, दूध वाली शर्करा को कहते हैं लैक्टोज, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। आपसे पूछ ले माल्ट शुगर, माल्ट का मतलब होता है यहाँ पे बीज, बीजों में ज्यादा मात्रा में, जैसे ड्राई फ्रूट्स में होती है, उसका नाम क्या होता है? माल्टोज, माल्टोज होता है। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर देना, डीएनए में कौन सी शुगर होती है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। डीएनए में कौन सी शुगर होती है बच्चों? मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उतने में फटाक से कमेंट करके बताओ डीएनए में कौन सी शुगर होती है। बताओ 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 बताओ, फटाक से बताओ। Which sugar is present in DNA? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है बच्चा? आपको पता होनी चाहिए ये बात। नहीं पता पढ़ पा रहा है? पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता पढ़ पाएगा? चलो आओ। क्लोरोफिल कंटेंस, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल के अंदर आपसे पूछा सेंटर मेटल के तौर पे होता क्या है? इनमें से कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है? क्लोरोफिल में कार्बन होता है, हाँ जी। क्लोरोफिल में हाइड्रोजन होता है, हाँ जी। ऑक्सीजन होता है, हाँ जी। नाइट्रोजन होता है, हाँ जी। और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम। अब आपके पास देखो कौन सा ऑप्शन है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के अंदर सेंटर मेटल क्या होती है बच्चा? मैग्नीशियम पाया जाता है। कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में होता है। इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए जिंक की जरूरत होती है। आप देखते जाओ, आपकी मैम एक क्वेश्चन में आपको 7-8 क्वेश्चन करवा के चली जाती है। ठीक है, आयरन किस में होता है? विटामिन B9 में। B9 B6 दोनों आयरन कंटेनिंग विटामिन होती हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो बताइएगा क्लोरोफिल में सेंटर मेटल मैग्नीशियम पाया जाता है। मैम प्लांट में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हमारे बॉडी में मैग्नीशियम होता है? जी हाँ, हमारे बॉडी में जो आपका मांस है, जो आपकी मांसपेशी है, जो मसल्स होती हैं, उनके पास क्या पाया जाता है? हमारी मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इतने क्वेश्चन करवा दिए, सारे नोट करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स इज ए मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर। बच्चा आजकल आप देख रहे होंगे गमले के अंदर पानी डाल देते हैं सिर्फ, और उसका कल्चर करके क्या कर लेते हैं? हम प्लांट ग्रो कर लेते हैं, हम पौधे लगा देते हैं, सब्जियां लगा देते हैं। तो ऐसी टेक्निक जिसमें क्या नहीं चाहिए? जिसमें मिट्टी नहीं चाहिए, सॉइल, मिट्टी नहीं चाहिए, बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से ही क्या कर लेते हो आप? क्या कर लेते हो बच्चा? प्लांट्स या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ करवा लेते हो, उनको उगा लेते हो, सब्जियां उगा लेते हो, फ्रूट्स उगा लेते हो ड्वार्फ वाले। तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। अब कुछ बच्चे हाइड्रोपोनिक्स में समझ जाते हैं बिना पानी के। अरे बिना पानी के नहीं, पानी तो यूज हो रहा है बच्चा। हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो शब्द का मतलब क्या है? पानी। पानी तो ले रहे हो आप काम में, लेकिन मिट्टी काम में नहीं ले रहे हो।
पानी से ही सारे न्यूट्रिएंट आप दे रहे हो। अरे मिट्टी का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। मिट्टी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वही न्यूट्रिएंट पानी के थ्रू दे देते हो आप, है ना। तो आजकल हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस जापान वापान में बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है, ठीक है। बिना मिट्टी के पौधे उगा लो, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स जापान चाइना में बहुत चल रहा है ये, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस। फूलों से बहुत सुंदर सुंदर महक आती है, क्यों आती है बच्चा? बताओ जरा, फूलों से बहुत सुंदर सुंदर महक क्यों आती है? अब आप लोग सोच रहे होगे ताकि मैम हम लोग फूलों की खुशबू लें और हमें अच्छा लगे। अरे हमारे लिए नहीं, फूल जो अपनी फ्रेग्रेंस को एमिट करते हैं वो किसके लिए? ताकि फूलों की खुशबू को सूंघकर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होएं, इंसेक्ट्स आए, आके बैठे। और अभी मैंने पढ़ाया, जब इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताओ जरा, अभी तो पढ़ा है क्लास स्टार्ट करने में। तो प्लांट्स जो होते हैं वो परागण की प्रोसेस के लिए अपने सुंदर सुंदर खुशबू को फूलों से बाहर निकालते हैं, ताकि सुंदर सी खुशबू को स्मेल करके कोई इंसेक्ट आए। आपने गाना सुना होगा ना, भंवरे ने खिलाया फूल, है ना। कोई भंवरा आए, कोई तितली आए, कोई मधुमक्खी आए, या कोई भी कीड़ा आए, और वो किस में हेल्प करे? प्लांट की फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करे। इसलिए वो इतनी सुंदर सुंदर खुशबू निकालते हैं, ना कि आपको लग रहा है हमारे लिए निकालते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप क्या बताओगे? कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। शुद्ध हवा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्लांट्स इसलिए अपनी फ्रेग्रेंस को फूलों से निकालते हैं, अपनी महक को, ताकि उस महक से अट्रैक्ट होए बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। और वो किस में हेल्प करे? वो हेल्प करे पोलिनेशन में, वो परागण की प्रोसेस में हेल्प करे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन? इसमें से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? स्टेम का मतलब होता है तना, तना का रूपांतरण नहीं है। तना का नहीं होगा तो कोई जड़ का होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको स्टेम वाले, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के एग्जाम्पल देखने हैं। बच्चा अनियन, प्याज खाते हो, किसका एग्जाम्पल है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का, ठीक है, रूपांतरित तने का एग्जाम्पल है। आप जो कॉर्न ऑफ अरबी, अरबी का कॉर्न खाते हो, कंद खाते हो, वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, रूपांतरित तना होता है। आलू खाते हो, वो भी क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। जबकि अभी सर्दियों में क्या आती हैं बच्चा? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आती हैं, वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, ये स्टेम नहीं है, ये जड़ों का रूपांतरण है। तो जो आप स्वीट पोटैटोज खाओगे ना, अभी स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, बीपी के लिए, ब्लड खून बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है शकरकंद। अगर आप खाते हो ना, नाम में शकरकंदी है, ठीक है, हमारे यहाँ शकरकंदी बोलते हैं, गंदा नहीं है वो, उसको खाओ, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ज्यादा फाइबर होता है स्वीट पोटैटो में, ठीक है बच्चों। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको तो स्वीट पोटैटो की खीर बना बना के खिलाओ, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, राइट। तो स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्वीट पोटैटो मैम आप बताओगे क्या होता है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, जड़ों का रूपांतरण है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, तीनों की तीनों किसका रूपांतरण है? स्टेम का, तने का रूपांतरण था। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में क्या होता है बच्चा? पानी नहीं होता है, सूखा होता है, तो बिना पानी के, यानी कि पानी कम में भी, और स्ट्रेस कंडीशन यानी कि बिना वाटर वाली स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स कल ही पढ़ाया था मैंने। पानी की कमी में जो मरुस्थल में उग जाते हैं, जैसे कैक्टस, है ना, वो क्या होता है? वो जीरोफाइट्स होता है। एपीफाइट्स मैंने कल पढ़ाया था, एक बड़े प्लांट के ऊपर छोटी छोटी बेल लगी हुई होती हैं, है ना, एक पेड़ के सहारे दूसरे पौधे लग जाते हैं, उसको एपीफाइट्स कहते हैं। हेलियोफाइट्स कल कहा था मैंने, जो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, जो सिर्फ प्रकाश के अंदर अच्छी ग्रोथ कर जाए, उसको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। ये कल की क्लास का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। Where does the cabbage store food? कैबेज खाते हो? गोभी खाते हो ना, गोभी,
तो गोभी का कौन सा हिस्सा खा रहे हो? गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हो? गोभी में बच्चा बहुत अच्छा विटामिन बी पाया जाता है ना। विटामिन बी अच्छा सोर्स होता है, B6 भी होता है गोभी के अंदर। तो अगर आप गोभी खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो? तो बेटा आप खुद देख के बता सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ना कॉमन सेंस वाले होते हैं। गोभी के ऊपर से आप इस तरीके से क्या उतारते हो? उसकी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर उतारते हो ना, तो वो लेयर्स किसकी होती हैं? वो गोभी के पत्तों की होती हैं। तो गोभी का हम खाने वाला जो एडिबल पार्ट है किसका? आप बताओगे गोभी का, कैबेज का। वो क्या खाते हो आप? वो खाते हो उसकी लीव्स। हम पेड़ के पत्ते, गोभी के पत्ते खाते हैं बच्चा वो। इसलिए तो आप एक लेयर हटा देते हो पत्ते की, दूसरी हटा देते हो, फिर नीचे से धो के आप काटते हो। ऐसे ही गोभी की सब्जी बनती है ना। बंद गोभी की सब्जी ऐसे ही बनती है। बंद गोभी की सूखी सब्जी खाते हो, है ना। और जो आपकी फूल गोभी होती है उसको आप आलू मटर के साथ खाते हो, है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन। फोटोट्रोपिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सा हार्मोन है जो फोटोट्रोपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब सनलाइट। अरे यहां से सन से बहुत सारी लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, यहां सन है, यहां पे कोई प्लांट है इस तरीके से। तो बच्चा ये प्लांट इस सन की तरफ मुड़ जाता है, जहां से लाइट आती है उधर ही मुड़ जाता है ना। तो इसी को फोटोट्रोपिक या फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। सूरजमुखी का फूल देखा है ना। सूरजमुखी का फूल कैसे, किस तरफ रहता है? झुका हुआ। जहां से लाइट आ रही होती है वहीं पे झुका हुआ होता है सूरजमुखी का फूल। ठीक है। तो सनलाइट की तरफ, टुवर्ड्स द सनलाइट, प्रकाश की तरफ जब प्लांट मुड़ जाता है, जहां से सन रेज आती है वहां पे मुड़ जाता है कोई भी प्लांट, तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। और नीचे की तरफ इसका जस्ट उल्टा क्या कहलाता है? जियोट्रोपिज्म, है ना। तो बच्चा कौन सा हार्मोन करवाता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है, ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है फोटोट्रोपिज्म करवाना। सी वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है आप लोगों का आंसर? सी में क्या है? साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। इस सेल डिवीजन को प्रमोट करता है बच्चा। सी वाला ऑप्शन कैसे आ सकता है तुम लोगों का आंसर? गलत आ रहा है सी वाला ऑप्शन। बच्चों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करते चलेंगे, है ना। सी ऑप्शन नहीं होगा, याद रखेगा। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म दोनों ही ऑक्सिन हार्मोन के काम होते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन का ही काम होता है। एक बात सुनो, देखो, ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ करवाता है। जिब्रेलिन भी करवाता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ करवाता है। एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड दोनों ग्रोथ प्रमोट नहीं करते हैं, वो ग्रोथ को डिमोट करते हैं, है ना। ग्रोथ कम करवाने का काम करते हैं, राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, इस तरीके से किडनी होता है। किडनी का शेप कैसा होता है? सोयाबीन, राजमा, लोबिये जैसा। तो बच्चा किडनी शेप जैसी गार्ड सेल्स होती हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? जब भी आपसे पूछ ले किस प्रकार के पेड़ पौधों के अंदर किडनी शेप वाली सेल्स होती हैं, हमेशा ऑप्शन में ढूंढना द्विबीजपत्री, जिसका बीज का पत्र बीज दो हिस्सों में बंट जाए। अरे चना लेते हो, चने को आप ऐसे तोड़ते हो, दो बराबर भागों में बंट जाता है। ऐसे ही आपने लिया होगा क्या, मटर, मटर को तोड़ो, दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? डाइकोट के। तो जो डाइकोट होते हैं प्लांट्स, उनका जो गार्ड सेल्स होता है उसका शेप कैसा होता है? किडनी शेप। बीन शेप भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चा, सोयाबीन शेप। जबकि बच्चों जो मोनोकोट होते हैं ना, मोनोकोट एक बीजपत्रियों का, उनका तो डंबल शेप में होता है। डंबल शेप में होता है क्या? आप बताओगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स क्या करती हैं? गार्ड सेल्स क्या करती हैं? कोई मुझे काम बता दो एक गार्ड सेल्स का। चलो सुनो, यहां पर किडनी शेप वाली गार्ड सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं? डाइकोट प्लांट्स में। जो मोनोकोट होते हैं उनके अंदर डंबल शेप वाली गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन शायद एक और डाला आगे, हाँ ये आ गया। देखो डंबल शेप वाली गार्ड सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं?
अब आपको इस बार एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में क्या बताया, जो मोनोकोट होते हैं, जो एक बीज पत्र होते हैं, उनके अंदर डंबल शेप वाली गार्ड सेल्स होती हैं। अब आपको मोनोकोट ढूंढना था इसमें। आप बोलोगे मैम आम की तो एक ही गुठली होती है, गुठली के अंदर जो निकलता है वो दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो बच्चा मैंगो डाइकोट होता है, मैंगो भी डाइकोट है। ग्राम चना, चना भी डाइकोट है। मूंगफली, मूंगफली को तोड़ो ना, मैंने इतना आसान सा ट्रिक बताया तुम लोगों को। मूंगफली दो बराबर भागों में बंट जाती है। गुठली आम की होती है, उसके अंदर आम का बीज होता है, गुठली तो कवर है बीज के बाहर लगा हुआ, ठीक है। गुठली को दो बराबर भागों में बांट सकते हो, तो ये भी डाइकोट है। और चने को भी दो बराबर भागों में बांट सकते हो, ये भी क्या है, डाइकोट है। तो बच्चा गेहूं को कभी आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो? नहीं मैम, है ना, उसकी सिमेट्री एक जैसी नहीं होती है। वो तो आधा ऊपर ज्यादा नीचे कम वाले भाग में टूट सकता है। कि गेहूं क्या होता है, गेहूं मोनोकोट होता है। गेहूं क्या होता है बच्चा, मोनोकोट होता है। राइस, चावल, गेहूं, और आप बताना केला, ये सब क्या होते हैं, गन्ना, ये सब क्या होते हैं बच्चा, मोनोकोट होते हैं। ये 5-7 एग्जाम्पल लिख दो बच्चा, 5-7 एग्जाम्पल लिख दो। चावल लिख दो, गेहूं लिख दो, केला लिख दो, गन्ना लिख दो, ये सब मोनोकोट के एग्जाम्पल होते हैं। और मोनोकोट की लीफ के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो हमेशा डंबल शेप की होती हैं, जबकि डाइकोट के अंदर कैसी होती है बच्चा, डाइकोट के एग्जाम्पल जैसे मूंगफली हो गया, जैसे चना हो गया, जैसे काजू, जैसे बादाम हो गया, और जैसे आम हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2,4-D। 2,4-D, डी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है बच्चा। जब हमारे प्लांट्स के अंदर नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है, ग्रोथ करवाने का काम करता है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप आर्टिफिशियल तरीके से क्या देते हो प्लांट को, बाहर से आप इंसेक्टिसाइड देते हो, आप फर्टिलाइजर्स देते हो। तो उन फर्टिलाइजर्स में क्या आता है, 2,4-D आता है। 2,4-D क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, कृत्रिम ऑक्सीजन है बच्चा। और ये क्या काम करता है, ये खरपतवार का नष्ट, खरपतवार है ना, जो अनवांटेड क्या होती हैं फसलें, अनवांटेड क्रॉप्स उग जाती हैं हमारे खेतों के अंदर, उसको नष्ट करने का काम क्या करता है बेटा, वो 2,4-D करता है। 2,4-D क्या है, एक फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डाला जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड वगैरह मिलाए जाते हैं इसके अंदर। तो 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग डी का फुल फॉर्म लिखना है एक बार। डी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी तो मैम ने बताया है। हाँ जी बच्चा, खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D काम में लिया जाता है। और 2,4-D इज ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है मूवमेंट ऑफ हेयर्स इन ड्रोसेरा। ड्रोसेरा अभी बताया था क्या है, एक कीट भक्षी पादप है बच्चा, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो जो मूवमेंट है ड्रोसेरा के हेयर्स का, उसको क्या कहा जाता है बच्चा। ड्रोसेरा कभी प्लांट देखना, उसके जो पत्ते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे टेंकल से लगे हुए होते हैं। जैसे ही उसके ऊपर कोई भी कीट आके बैठता है तो वो इस तरीके से फोल्ड होने लग जाते हैं और अपने अंदर क्या खा लेते हैं, अपने अंदर उस इंसेक्ट को ले जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। ठीक है, मैम आपका कोर्स लेना है तो आप कैरियरविल की एप्लीकेशन से कोर्स ले सकते हो, राइट। तो ड्रोसेरा क्या है, एक कीट भक्षी पादप है। इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो इसके ऊपर जो भी कीट आके बैठते हैं, इस ड्रोसेरा के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे टेंकल्स, ऐसे छोटे छोटे हेयर्स लगे हुए होते हैं। ये हेयर्स अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं और अपने साथ किसको ले जाते हैं, आप बताओगे बच्चा, आप बताओगे किसको, जो भी कीट बैठा था उसको ले जाएंगे। दूसरा, आप इसको जब टच करोगे ना तो इस प्लांट के अंदर सेंसिटिविटी होती है। इसकी लीफ के टेंकल्स अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। कोई कीड़ा बैठता है तब, या फिर आप उसको टच करोगे तो ऐसे अंदर की तरफ इसकी जो क्या हेयर्स है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी को ही आप क्या कहते हैं, इसी को थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर,
इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है बच्चा, संवेदनशीलता होती है, ठीक है, और इसी प्रभाव को थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। सेंसिटिव होते हैं, टच करोगे तो उसको सेंसिटिविटी फील होती है बच्चा, इसी को थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है, राइट। तो ये आपके आज की क्लास में थोड़ी पहले छोड़ रही हूँ, आज थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है ना, मुझे लगा छुट्टी ना लगाऊं मैं, नहीं तो मैं आज क्लास ऑफ करवाने के मूड में थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर पढ़ा लेते हैं बच्चों को। तो आज मैं आपकी क्लास जो है वो थोड़ी 10-15 मिनट पहले छोड़ रही हूँ, तो आगे के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साइंस बाई काजल सिहाग नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रख रही हूँ क्योंकि आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मुझे भी लग रहा है मुझे थोड़ी सर्दी सी लग रही है ना। मैम आपसे पढ़कर हम छोटे मोटे डॉक्टर बन गए हैं, बेटा इतना छोटा आसान नहीं होता है डॉक्टर बनना, डॉक्टर को ऐसे ही भगवान का रूप नहीं दिया जाता है ना, इतना आसान नहीं होता है कि आप थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ के डॉक्टर बन गए, नहीं 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 नहीं, डॉक्टरों की तौहीन मत करो, थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, है ना। चलो ओके बच्चों, कल मिलते हैं आपसे, कल भी यहीं से क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल यहाँ से क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। अब मेरी एप्लीकेशन पर क्लास है 9 से 10 बजे वापस से पेड कोर्स की, साइंस स्पेशल 28 की न्यू बैच की, इसलिए मैं आज क्लास थोड़ी सी पहले छोड़ रही हूँ। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ छुई मुई पौधे में भी थिग्मोट्रोपिज्म होता है, बिल्कुल होता है, छुई मुई में, छुई मुई को आप टच करोगे ना तो वो भी ऐसे मुरझा